हेलो दोस्तों, कैसे हो? आपका स्वागत है त्रिपाण स्टडी सेंटर में। आज जो हम करने जा रहे हैं क्लास 12 एनआईओएस बोर्ड का जो है चैप्टर नंबर 20। ये चैप्टर 20 जो है सोशोलॉजी का है, जिसमें हम आज करेंगे सामाजिक नियंत्रण। सामाजिक नियंत्रण जो है कई मायने में कई क्लास के बच्चे के लिए इम्पोर्टेंट है, चाहे वो सीबीएसई के बच्चे हों जो एनसीईआरटी बुक फॉलो कर रहे हैं, चाहे 11वीं में हो चाहे 12वीं हो, चाहे यूपी बिहार बोर्ड के बच्चे हो या कोई भी बोर्ड के बच्चे हों। अगर उनके पास सोशोलॉजी है और उनके सिलेबस में सामाजिक नियंत्रण है तो इसका मतलब ये टॉपिक जो है उनके लिए अत्यंत महत्वपूर्ण होने वाला है। इसमें हम सामाजिक नियंत्रण के हर एक पहलू पर विचार करेंगे और जानेंगे कि समाज किस प्रकार के नियंत्रण जो है समाज पे और वहाँ के व्यक्तियों पर लगाता है। लेकिन ये सब तब होगा जब हम चैप्टर स्टार्ट करेंगे। चैप्टर स्टार्ट करने से पहले एक बात जो मैं हमेशा कहता हूँ, जिसको आपको सोचना भी चाहिए, विचार भी करना चाहिए और अमल भी करना चाहिए, वो ये है कि जब भी वीडियो देखिए पूरा देखिए, क्योंकि अधूरा जानकारी सदैव खतरनाक होता है। साथ में एक इम्पोर्टेंट बात ये भी रहता है, अगर आप पहली बार वीडियो देख रहे हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि दोस्तों लाइक कीजिएगा तो बनाने वाले का मनोबल बढ़ता है, सब्सक्राइब कीजिएगा तो इससे ये होता है कि जब भी मैं कोई वीडियो डालूंगा उसका नोटिफिकेशन आपको समय रहते मिल जाएगा। और देखिए शेयर का मतलब ये होता है कि आपके थ्रू ना जाने किन बच्चों को हेल्प मिल जाए, ये आप भी नहीं जानोगे, इसलिए जो है आप शेयर जरूर करो, ठीक है। व्हाट्सएप स्टेटस पे भी लगाओ। दोस्तों एनआईओएस सेंटर जो है कई मानने में बहुत से बच्चों के लिए हेल्पफुल है, चाहे वो 8th क्लास हो, 9th 10th 11th 12th हो, चाहे वो एनआईओएस बोर्ड के बच्चे हों, ठीक है, चाहे बीए एमए के बच्चे हो, सभी क्लासों के लिए कुछ ना कुछ जो है त्रिपाण सेंटर में उपलब्ध है। तो इसलिए आपके लिए ज़रूरी है कि आप सब्सक्राइब करके इसको चैनल को जो है सेव कर लो, नहीं तो बाद में अगर रिसर्च करोगे तो शायद आपको ये चैनल प्राप्त ना हो। तो इसलिए सोचना नहीं, विचार नहीं करना है, सब्सक्राइब करके जो है अपने पास सेव करना है। दोस्तों ये तो बात था आपके लिए, लेकिन आप देखते हैं हमारा आज टॉपिक क्या है। इसके पश्चात हमारा अगला टॉपिक जो आता है सामाजिक नियंत्रण की एजेंसियाँ। देखिए सामाजिक नियंत्रण कौन कौन से एजेंसी हो सकते हैं, तो इसमें सबसे पहले तो यही आता है परिवार, आस पड़ोस और जनमत। ये तीन चीज़ें जो है सामाजिक नियंत्रण के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। तो इसमें सबसे पहले हमारे समक्ष आता है परिवार। बच्चा अपने वंश और वातावरण की उपज होती है और कुछ निश्चित रूप से जो है संक्रमित क्षमताओं के साथ पैदा भी होता है, जो या तो बढ़ सकती है अथवा वातावरण की उत्तेजकता के कारण दब या कुटित हो सकती है। इस स्थिति में उसकी स्थिति एक फूल के समान होता है। उचित सिंचाई और देखभाल से यह खिल उठेगा, यदि वह विशिष्ट नहीं मिले तो वह छीन हो जाएगा। इसमें कोई दो राय नहीं। अगर देखा जाए तो बच्चा जो होता है एक फूल के समान होता है, अगर दूसरी तरफ हम ले तो बच्चा एक कच्ची मिट्टी के समान होता है। हम परिवार में जिस प्रकार उसको सिखाते हैं वो उसी रूप रंग धारण करता ही चला जाता है। और कहते हैं परिवार का विचारों का बच्चों पर बहुत बड़ा असर पड़ता है, क्योंकि वो मिट्टी के रूप में होता है। आपने देखा होगा कि मिट्टी को जैसा चाहे हम वैसा रूप दे सकते हैं। तो बच्चों के रूप में भी यही बात दर्शाया जाता है कि बच्चा के मानसिकता में कोई तरह की वृद्धि नहीं रहता है। हम जैसा उसको परिवेश सिखाएंगे, जैसी बातें हम बोलेंगे, जैसी बातें हम सिखाएंगे, वो उन सभी बातों को बहुत जल्दी कैच करेगा और बहुत जल्दी सीखने की कोशिश करेगा। तो कहते हैं ऐसे फूल के नाजुक चीज़ों को अगर हम मसलते हैं तो वो गलत हो जाती है, वो खराब हो जाएगी। इसीलिए सदैव उसको जो है कोमलता के साथ ही छूने में फ़ायदा है। कहते हैं अगर देखा जाए तो पारिवारिक सामाजिक नियंत्रण के अत्यंत महत्वपूर्ण एजेंसियां माना गया है, यानी परिवार को ही बहुत ही महत्वपूर्ण एजेंसियां के रूप में देखा जाता है। प्रत्येक बच्चा अपने सबसे अधिक निकट के वातावरण से सीखता है, जो सर्वप्रथम उसे परिवार द्वारा ही मिलता है। शिष्टाचार, आदतें और दृष्टिकोण सर्वप्रथम अति समित भूमिका आदर्शों जैसे माता पिता, भाई बहन, परिवार के अन्य बच्चे, बूढ़े आदि से सबसे पहले सीखे और प्राप्त किए जाते थे। परिवार बालक को समुदाय के आदर्शों और जीवन मूल्य परंपराओं में जो है संस्कृत करता अथवा अभ्यस्त बनाता भी है। गांव में व्यक्ति अपने परिवार से अपना सतर प्राप्त करता है। व्यक्तियों के व्यक्तित्व के नियम में बड़े ही कि जो प्रमुख जो है भूमिका भी होती है, वही व्यक्ति के दृष्टिकोण जो है रुचियों और जीवन शैली आदि में स्पष्ट रूप से प्रकट भी होती है या दिखाई भी देती है। बच्चे के विवाह अधिकांश बुजुर्गों द्वारा तय किए जाते हैं और वह दो व्यक्तियों के संबंध नहीं होकर दो परिवारों के बीच संबंध माने जाते हैं। यानी अगर विवाह देखा जाए तो कहते हैं दो व्यक्तियों का संबंध नहीं होता है, ये दो परिवारों का संबंध बन जाता है, जहाँ पर एक दोनों परिवार जो है मिलजुल के जो है विवाह को संपन्न करता है और दो जोड़ों के जो है आपस में अपना जीवन यापन करने के लिए हर संभव कोशिश कराता है। शहरों में परिवार एक व्यक्तियों के व्यक्तित्व को बनाने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। औद्योगिकरण, सीमित आय और स्थान की कमी से एकल परिवार के
प्रसार ने जन्म दिया है। जबकि मैं पहले ही बता चुका हूँ कि एकल परिवार कभी भी सही नहीं रहता है, लेकिन औद्योगिकरण और सीमित आय के कारण एकल परिवार का जन्म हुआ है, जहाँ पर जो है व्यक्ति अपने अकेला रह के अपना जीवन यापन करने के लिए अग्रसर रहता है। गांव में घटित होने वाले बातों से यह एकदम भिन्न है। लेकिन देखा जाए तो मैं एक बात हमेशा कहता हूँ इस पर कि ये सब बातें सिर्फ एक मिथ्या है। कहते हैं आप चाहे शहर में जो रहो चाहे गाँव में रहो, हम चाहे तो संयुक्त परिवार में रह सकते हैं और उसका जो है अपना जीवन में अनुभव भी कर सकते हैं। कहते हैं अगर देखा जाए तो गांव में कहते हैं बहुत बड़ा फील्ड होता है, बहुत बड़ा एरिया होता है, बहुत बड़ा घर होता है, जहां हर परिवार रहना उनके लिए संभव है। लेकिन गांव में ऐसा होना, शहरों में ऐसा होना संभव ही नहीं है, जो कि बहुत बड़ी विडंबना की बात है। और होगा भी कैसे, क्योंकि औद्योगिकरण के कारण जो है सभी चीज़ें सीमित रह गई है। इसलिए यहाँ परिवार अपने आप ही विशेष ध्यान देते हैं। गाँव में सामान्य रूप से प्रचलित सामूहिकता के विपरीत शहरों में विविधता की जो है बढ़ावा देने वाली प्रवृत्ति बढ़ रही है। शहरों में समाजीकरण का कार्य जिसे सामान्यतः एक परिवार द्वारा किया जाना चाहिए था, वह माध्यमिक संस्थाओं द्वारा जैसे स्कूल, खेल के संगीत साथियों और जो है जनसंचार माध्यम द्वारा परिपूरित किया जा रहा है। यानी आज देखा जाए तो पहले के समय में जो रीति रिवाज आम थी, आज उसके जगह जनसंचार माध्यमों ने ले लिया है। आज व्यक्ति जो है अपने दोस्तों के साथ खेलने नहीं जा सकता है, लेकिन मोबाइल में 24 घंटा लगा जरूर रह सकता है। लेकिन कहते हैं कोई चीज़ को अगर हम अपने हित के लिए, अच्छे उपयोग के लिए करते हैं तो वो हितकारी होता है। कहते हैं मोबाइल से भी बहुत कुछ सीखा जा सकता है, बहुत कुछ जाना जा सकता है, लेकिन कहते हैं ना कि लोग जो है कभी पॉजिटिव बातों पे कभी भी इफेक्ट नहीं होता है, सदैव ही नेगेटिव बातें ही उनको काफ़ी आकर्षित करती है। पता नहीं ये समाज की कौन सी प्रवृत्ति बन गई है, ये बात मुझे समझ में आज तक नहीं आया है। ग्रामीण वातावरण के विपरीत शहर के व्यक्ति अपने सामाजिक स्तर के एक भाग को परिवार से प्राप्त करते हैं, किंतु इसका अधिक जो है महत्वपूर्ण भाग वह जो है अपनी स्वयं की उपलब्धता से अर्जित भी करते हैं। तो इसमें कोई दो राय नहीं है। अगर गांव में देखा जाए तो व्यक्ति जो होता है माता पिता के परिवारों के द्वारा काम जो होता है उसी को अपनाता है, लेकिन जैसे शहरों में चला जाता है अपना स्वयं का काम करता है और स्वयं ही उस काम को अर्जित भी करता है। माता पिता तथा बड़े बुजुर्ग अभी भी शहरों में ज़्यादातर शादियां तय कर रहे हैं, यद्यपि लड़के लड़कियां जो है सहमति ले ली जाती है। जाति एवं धर्म के बाहर को जो है शादियों की संख्या भी बढ़ती चली जा रही है। इस बात ही हम देखते हैं कि बढ़ती हुई व्यक्तिगत पसंद महत्वपूर्ण हो रही है, यानी व्यक्तिगत पसंद को ही आज बच्चे जो है महत्व दे रहे हैं। ठीक है, फिर भी दोनों ओर से परिवारों के पक्के समर्थन के अभाव में व्यक्तिगत अनबन के कारण परिवार टूटने और तलाक हो जाने के ज़्यादा मामले हो रहे हैं। कारण यही है कि व्यक्ति जो होता है स्वयं ही पसंद करता है और स्वयं ही मैरिज करता है। इसमें जो है माता पिता कोई सहयोग और साथ की नहीं लेता है, जिसकी वजह से ये जो शादी है बहुत जल्दी टूट भी जाता है और या इवन की तलाक भी हो जाती है। और ये बहुत ही आम हो गई है, आज हर एक परिवार में इस चीज़ों को देखने को आपको मिल सकता है। मैंने पहले ही कहा था कि जो ये प्रेम प्रसंग होते हैं सिर्फ वो व्यक्तिगत आकर्षण होता है। कहते हैं व्यक्तिगत आकर्षण से इंसान जो है जीवन नहीं जी सकता है। व्यक्तिगत आकर्षण हमें हर एक व्यक्ति के लिए होता है, इसका मतलब हम हर से मैरिज नहीं कर सकते। कहते हैं मैरिज तो उससे होता है जिसकी आदतें, जिसके विचार, जिसके स्वच्छ इच्छाएं आपको जान गए होंगे, और उससे ही मैरिज करने में आपका जो जीवन सफल भी हो सकता है। क्योंकि शादी अब बार बार नहीं होता है, क्योंकि हमारा भारत में आपने देखा ही होगा एकल मैरिज को ही प्रायोरिटी दी जाती है, कई शादियों को नहीं दिया जाता है। तो इसी कारण जो है आज समाज में जो है व्यक्तिगत रूप से जो है विवाह करने के कारण बिल्कुल ही समाज में जो है तलाक उलाक की घटनाएं जो है बहुत काफ़ी बढ़ गई है। जिसके विपरीत गांव में आपसी संबंधियों की मदद से ऐसे परंपरा अनबन वाले मामलों में तटस्थ की निपटाने की एक सामाजिक व्यवस्था रहती है। लेकिन अगर गांव में देखा जाए अगर कोई तरह के मनमुटाव हुआ है तो व्यक्तिगत जो है बातें करके आपस में सुलझा के उस बात को जो है हम तलाक तक नहीं पहुंचने देते हैं। उसके पश्चात हमारा अगली बात आता है आस पड़ोस। गांव में आस पड़ोस साधारणतः एक ही वर्ण, समुदाय या जाति के लोग का होता है। अंतर निकट आस पड़ोस का जो नियंत्रण बड़े ही जटिल होते हैं। जैसे कि इस बात से स्पष्ट है कि एक घर का दामाद उसे पूरे समुदाय का दामाद माना जाता है, और कभी कभी ये तो पूरे गांव के ही उसे दामाद मानता है। तो इसका कह सकते हो कि आस पड़ोस का जो है अपना काफ़ी महत्व भी रहता है। कहते हैं इसके विपरीत शहरी वातावरण में पड़ोसियों में परस्पर संबंध है, औपचारिक होते हैं। वे समय समय पर परस्पर बातें से बनने बिगड़ने वाले सदैव होते रहते हैं, और यही कारण है कि वे ग्रामीण वातावरण पाए जाने वाले संबंधों से बहुत ही कमज़ोर और नाजुक होते हैं।
बड़े शहरों में आस पड़ोस के संबंध प्रायः पीछे धकेल दिए जाते हैं अथवा वे महत्वपूर्ण नहीं होते हैं, क्योंकि कई जातियों के लोग होते हैं, कई तरह के वार्तालाप होते हैं, कई तरह के पसंद होते हैं। इसलिए शहरों में जो है आसपास के पड़ोसियों का इतना महत्व नहीं होता है। पड़ोसियों में मुश्किलों से ही कभी कभी वार्तालाप होता है या कभी होता भी नहीं है। इवन कि अगर आपके पड़ोस में कोई व्यक्ति भी होगा उसका नाम तक भी आपको पता नहीं होगा, क्योंकि ये शहर है। शहर कहते हैं भागम भाग की स्टोरी बताती है, जहाँ पर एक दूसरे से हमें जानने का मौका भी नहीं है कि हमारे पड़ोस में क्या हो रहा है। हम तो सुबह उठते हैं, तैयार होते हैं और चले जाते हैं जॉब के लिए, फिर वहाँ से जॉब से जो भी होता है सुन सान के आते हैं और घर में लेते हैं और निद्रासन में चले जाते हैं, और किसी पड़ोस से बात करने का हमारे पास समय नहीं होता है, तो हम नहीं जान पाते, हमारे उससे संबंध अधिक नहीं बन पाता है। इस प्रकार ग्रामीण आस पड़ोस के लोग अनेक दैनिक क्रियाकलाप में परस्पर जो है उत्सव पूर्वक सहभागी होते हैं, तो ये गाँव में होते हैं। इसे यहाँ पड़ोस समाज नियंत्रण से एक माध्यम के रूप में अपनी भूमिका सशक्त रूप से निभाते भी हैं। इससे परंपरा एकरूपता और अनुकूलता सुनिश्चित होती है, और इससे हम विचलित तथा भटके हुए लोग सुधर भी जाते हैं। कहते हैं गांव में जाके कोई भी भटका हुआ लोग हो, उनको जो है मार्गदर्शन जरूर मिल जाता है। उदाहरण के लिए किसी गांव में बूढ़े माता पिता की देखभाल न करने वाले बेटे को पड़ोसी लोग जो है लतार लगाकर उसकी तीव्र प्रयत्न करेंगे और यहाँ तक कि बहिष्कार भी कर देते हैं। ठीक है, क्योंकि ये गांव का है। कहते हैं गांव में माता पिता को सबसे ऊपर माना गया है, और कोई व्यक्ति अगर माता पिता को देखभाल नहीं करता है तो पंच बैठाई जाती है, लोग उसको आलोचना करते हैं। लेकिन नगरों में व्यक्तिगत व्यवहारों में इतनी नज़दीकी नहीं होती है, अंदर इतनी आत्मीय रोक टोक भी नहीं होता है। वहाँ समुदाय को प्रभावित करने वाले व्यक्तिगत क्रियाकलापों पर पड़ोसियों द्वारा मात्र नज़र रखी जाती है। जैसे जैसे एक व्यक्ति को खुली जगह पर कूड़ा फेंकता है तो उसकी आस पड़ोस के वातावरण को दूषित करने के लिए पड़ोसी द्वारा आलोचना की जाती है। वहाँ पर कहते हैं कि अगर कूड़ा करकट फेंका भी जाए तो कुछ लोग तो बोलते तक भी नहीं है, क्योंकि वहाँ पर जो है व्यक्तिगत व्यवहारों में ये जो लोग सोचते हैं कि सब हम करके हमें क्या मिलेगा। तो यही कारण है कि शहर की ज़िंदगी और गांव की ज़िंदगी में बहुत ही अंतर देखने को मिल सकता है। उसके पश्चात हमारे समक्ष आता है जनमत। जनमत जनता सामान्य रूप से समुदाय के हितों को प्रभावित करने वाले मामलों के बारे में जो लोग में आम राय बनती है उसे जनमत कहते हैं। यानी लोगों के जो विचारधारा होती है उसी को जनमत का यहाँ पर नाम दिया जा सकता है। दूरस्थ गांव में समुदाय जहां दूरदर्शन और अखबार नहीं होता है, वहां लोग अपने आसपास की खबरें और घटनाओं के लिए परंपरा चर्चा पर ही भरोसा करते हैं, यानी चर्चा करते हैं और इससे उनको इन्फॉर्मेशन मिलती है और उन विषयों पर अपने विचार प्रकट करते हैं। फिर भी दूर दराज के स्थानों में रेडियो घटित घटनाओं को समाचारों की जो है महत्वपूर्ण स्रोत के रूप में उत्तेजित एक महत्वपूर्ण माध्यम बन गया है। यहाँ समूह में बैठकर समाचार पत्र जो अखबार भी पढ़े जाते हैं, और इन दिनों दूरदर्शन गाँवों में भी पहुँच रहा है। और स्वतंत्र भारत में प्रौढ़ निर्वाचन के प्रवेश के साथ पंचायती राज्यों और संस्थाएं और नियमित विकास जो है प्रक्रिया में गाँवों को भारतीय राजनीतिक और अर्थव्यवस्था की जो है मुख्य धाराओं में लाने में अपने विशेष योगदान भी दिया है। यानी देखा जाए तो गांव भी आज जो है हर चीज़ों के लिए सुशोभित हो चुकी है। नगरों में प्रकाशित सामग्री जो प्रिंट मीडिया और दूरदर्शन जनमत बनाने में एक प्रमुख भूमिका भी निभा रहा है, क्योंकि श्रव्य और दृश्य माध्यम अधिक सशक्त होते जा रहे हैं। अंततः दूरदर्शन ने धीरे धीरे अखबारों पर बढ़त बना ली है, फिर भी जो है अखबार शिक्षित लोगों के लिए जनमत के निरंतर प्रभावित कर रही है। दोस्तों इसी के साथ हमारा ये चैप्टर खत्म हो जाता है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट था। ठीक है, इसमें हमने बहुत ही देखा कि सामाजिक नियंत्रण किस प्रकार किया जा सकता है। इसमें औपचारिक हर बात पे हमने विस्तार पूर्वक चर्चा किया और जाना। अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर कीजिए। अगर आपने इस चैनल को सेव करना है तो इसको सब्सक्राइब कर लेना, आपके लिए फ़ायदे में रहोगे। सब्सक्राइब नहीं करोगे बाद में अगर मेरे टॉपिक देखना चाहोगे तो शायद आपको प्राप्त ना हो, क्योंकि ये चैनल नया होने के कारण अगर आप तिरपान भी लिखते हो तो वो त्रिपुरा कर देगा, तो आपको लगेगा शायद कि एक ही दो वीडियो था। लेकिन आपको पता होना चाहिए कि ये सभी क्लासों के वीडियो आपको इस जो है यूट्यूब पे उपलब्ध है। तो इसलिए जो है सब्सक्राइब करके रख लीजिए, और सब्सक्राइब करने से क्या होगा, आपको हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन भी मिलेगा और आप चैनल को जो है चैनल के रिगार्डिंग वीडियो जो आपको प्राप्त होगी वो भी प्राप्त हो जाएगा। इसे सोचना नहीं है, विचार नहीं करना है। अगर सब्सक्राइब करके नहीं रखिएगा तो आपको जो है वीडियो का नोटिफिकेशन और वीडियो प्राप्त नहीं हो पाएगा।
इसी के साथ जो है दोस्तों हमारा टॉपिक आज खत्म हो रहा है। ठीक है, अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। अगर पहली बार अगर आप वीडियो देख रहे हो, पहली बार मेरे चैनल पे आए हो, तो सब्सक्राइब करना आपका फर्ज बन जाता है। सब्सक्राइब करने से ये होगा कि जो भी मैं आप क्लास के रिगार्डिंग कोई भी वीडियो डालूंगा उसका नोटिफिकेशन जो है समय समय पर आपको प्राप्त होता रहेगा। अगर सब्सक्राइब नहीं कीजिएगा, अगर आप दोबारा से त्रिपाण स्टडी सेंटर पर आने की कोशिश कीजिएगा तो वहाँ पर आप त्रिपाण लिखिएगा तो जो है वो तिरपस कर देगा। ठीक है, जो आप गूगल पर सर्च करेंगे वो तिरपस कर देगा, जिससे वजह से आप जो है मेरे वीडियो का जो है फायदा नहीं उठा पाओगे। तो सोचिए मत, विचार मत कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। आप सोचते होइएगा कि मेरे जो एग्जाम खत्म हो जाने के मेरा क्या जरूरत है त्रिपाण स्टडी सेंटर से। ठीक है, तो इसलिए सब्सक्राइब नहीं करने का सोचिएगा, लेकिन दोस्तों ऐसा नहीं है। त्रिपाण स्टडी सेंटर जो है बहुत हेल्पफुल है। क्योंकि ये जो है आपके 8th क्लास 9th 10th 11th 12th जो आर्ट्स के सब्जेक्ट को कवर करता ही है, प्लस जो है ये NIC बोर्ड के जो है 10th प्लस 2 को भी कवर करता है। साथ में BA जो है फर्स्ट ईयर से लेकर 6 सेमेस्टर तक बच्चों के लिए ये अग्रसर रहेगा आर्ट्स सब्जेक्ट में। तो सोचिए नहीं, विचार नहीं कीजिए, काफ़ी जो है त्रिपाण स्टडी सेंटर का फायदा ही फायदा है। ठीक है, अगर आप मुझे प्रोत्साहित करोगे तो आपके लिए मैं तरह तरह के वीडियो बनाऊंगा जो आपको फायदा पहुंचाएगा। एग्जाम के तौर पे मैं आपको जो है पेपर भी आपको सोल्यूशन करके दिखाऊंगा जो आपके लिए फायदेमंद रहेगा। अगर नहीं सब्सक्राइब कीजिएगा, मेरा मनोबल घटेगा, तो हो सकता है कि आपको फिर दोबारा मैं ना वीडियो बनाऊं और आपको फायदा ना पहुंचाऊं। तो अभी भी नहीं सोचिए, मेरा जितना आप फैलाइएगा, जितने दूसरे बच्चों के साथ शेयर कीजिएगा, उतना जो है मैं आपके लिए कार्य करने में अग्रसर रहूंगा। ठीक है दोस्तों, इसलिए सोचिए मत, विचार मत कीजिए, अभी सब्सक्राइब कीजिए और अपने व्हाट्सएप स्टेटस पे लगाइए और दूसरे बच्चों के साथ भी शेयर कीजिए। ठीक है दोस्तों, अपना ध्यान रखना। बाय।